Planning for work at height. Today I will discuss about how to avoid work at height and how to avoid hazards. या सही सुना आपने, how to avoid work at height. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि hazard को तो अवॉइड करते हैं बट वर्क एट हाइट को कैसे अवॉइड करें। तो चलिए इसी चीज़ को हम आज के इस वीडियो में जानते हैं। माय नेम इज़ मिनहाज, यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। According to Regulation 2005, first, how to avoid work at height. फर्स्ट का फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे अवॉइड करें वर्क एट हाइट को, ठीक है ना। तो रूल एंड रेगुलेशन 2005 के हिसाब से कुछ रेगुलेशंस बने हैं। पहला कि सबसे पहले तो कोशिश अवॉइड करना चाहिए कि वर्क एट हाइट पे हम काम ही क्यों करें। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि वर्क एट हाइट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो डिज़ाइनर्स है, उनको इस बारे में स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हमें ऐसी ज़रूरत क्यों आती है कि वर्क एट हाइट की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा कोई तरीका हो जिससे वर्क एट हाइट की ज़रूरत नहीं पड़े और किसी को हाइट पे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो वर्क एट हाइट पे काम करने से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और डिज़ाइनर के लिए एक ऑप्शन है। जब वो ऑप्शन के लिए वो उस पे काम करेंगे तो वो ऑप्शन उनके लिए उपलब्ध हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, उन्हें अपने क्लाइंट को प्रमोट करना चाहिए कि वो वर्क एट हाइट से अवॉइड करने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको अपने क्लाइंट को प्रमोट करना चाहिए। अवॉइड वर्क एट हाइट के बाद सेकंड, प्रिवेंट फॉल, गिरने से बचें। ये होता है कि जहाँ पे कोई ऑप्शन अपने पास नहीं होता है, हमें वो जॉब करके देना है, हमें वो काम करना है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी है या कोई प्राइवेट पॉलिसी है, लेकिन उस काम को हमें करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वर्क एट हाइट को अवॉइड कर सकें। तो वहाँ के लिए हम लोग क्या जाने, तो चलिए हम जानते हैं। पॉइंट 1, स्कैफोल्डर को पीपीई यूज़ करना चाहिए। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका भी ये मतलब होता है कि ऐसा इक्विपमेंट जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका काम क्या है, ठीक है। पीपीई के अंदर में चलिए हम बात कर लेते हैं। पीपीई के अंदर में बहुत सारे जो इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल के अंदर में एक हेलमेट होता है, ठीक है ना, वो सेफ्टी हेलमेट बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा काम करता है जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयर है, उनको सेफ रखने में। फुल बॉडी हार्नेस होता है, शू होते हैं, सेफ्टी ग्लास होता है, ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। सेकंड, गिरने से बचने के लिए जो एम्प्लॉय हैं, जो स्कैफोल्डर्स है, जो वर्कर्स है, जो क्रू मेंबर्स है, वो सबसे पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक गार्ड रेल प्रोवाइड करें। गार्ड रेल प्रोवाइड करने से जो भी फॉलिंग है, मटेरियल फॉलिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बचाव हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग का ये होना चाहिए कि हम लोग प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक गार्ड रेल हम लोग प्रोवाइड करें। मिटिगेट द डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉल, इसको हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स से। पॉइंट फर्स्ट, इसमें देखेंगे कि एक हैज़ार्ड होता है, एक पोटेंशियल हैज़ार्ड होता है। हैज़ार्ड पहले समझते हैं। हैज़ार्ड क्या होता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आपको चोट लगती है, आपको इंजरी होता है, कोई जो आपका ये फिंगर है वो ब्रेक हो गया या कहीं पे स्क्रब हो गया, ऐसे कोई भी इंसिडेंट होता है जिससे आपका डेथ नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग हैज़ार्ड में कंसीडर करते हैं। एक होता है पोटेंशियल हैज़ार्ड। पोटेंशियल हैज़ार्ड में ड्यूरिंग वर्क अगर आपकी डेथ हो जाती है, उस पोटेंशियल हैज़ार्ड के द्वारा होती है। तो जहाँ पे पोटेंशियल हैज़ार्ड है वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं मिटिगेट के अंदर में, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे पोटेंशियल हैज़ार्ड होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस पोटेंशियल हैज़ार्ड को मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि ये जो मिटिगेट है इसका मतलब ही है
कि यहाँ पे हम लोग को काम करना ही है, लेकिन यहाँ के पे जो हैज़ार्ड्स है उनको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी सुरक्षा से ज़्यादा सामूहिक सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अपना जो प्राइवेट, अपना जो पर्सनल प्रोटेक्शन है उससे ज़्यादा है कि आप ग्रुप का प्रोटेक्शन करें। सपोज़ आप एक स्कैफोल्डर हैं, अगर कहीं पे फायर हो रहा है या कहीं पे स्पार्क हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप अपने जो ग्रुपमेट हैं उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि वो भी वहाँ से रेस्क्यू कर सकें। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट आपको दिखता है तो आप अपने ग्रुप को इन्फॉर्म कीजिए, या कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जो इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं है तो आप अपने ग्रुप के साथ निकलिए। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो जो है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको पता है कि एकता में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। सपोज कीजिए कि कोई स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ क्रू काम कर रहे हैं। ठीक, उसके ऊपर कुछ क्रू काम कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि वो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होता है, वो स्कैफोल्डिंग नीचे गिरने लगता है, तो फिर उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हालांकि काफ़ी सारे एग्जांपल में मिलता है कि हम लोग उसमें नेट लगा सकते हैं, एयर बैग्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये एक दो वर्कर्स, एक दो क्रू के लिए सही है। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, एक मल्टीपल ग्रुप का बात करते हैं, तो उसके लिए ये जो सही नहीं है, उसके लिए ये परफेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में एक और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो क्या होता है, जब भी क्रू काम करें प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फुल बॉडी हार्नेस हमेशा पहने होना चाहिए, हमेशा। अगर फुल बॉडी हार्नेस पहना भी है तो जो उसका एंकर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं पे हुकअप होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो जो है हज़ार्ड, पोटेंशियल हज़ार्ड, दोनों को हम लोग बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, जो एक एम्प्लॉय है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने अबाउट देयर कंट्रोलिंग, अबाउट देयर प्लानिंग, अबाउट देयर ऑर्गेनाइजिंग, इसके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वो उसको आइडेंटिटी होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए अबाउट हैज़ार्ड एंड पोटेंशियल हैज़ार्ड, और वो कॉम्पिटेंट पर्सन भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कॉम्पिटेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। मैं कुछ केस स्टडी भी लेके आऊँगा। ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको केस स्टडी जो मैंने बताया इसके बारे में केस स्टडी मैं लेके आऊँगा, वीडियो लॉन्च करूँगा, जिससे आपको अच्छे से ईजी तरीके से एक क्या बोलते हैं उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पास आउट हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें और उसको वॉच करें अपने इन्फॉर्मेशन को और ग्रो अप करने के लिए। ये वीडियो ना ही सिर्फ वर्कर्स के लिए है, ये वर्कर्स, फोरमैन, सुपरवाइज़र एंड कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड कंपनी के लिए भी है।